वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 4। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की स्टडी की थी। इस लेक्चर में हम ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। ये कॉन्सेप्ट टू साइंटिस्ट या टू केमिस्ट ने इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस करवाया था। एक का नाम था जोहानस ब्रॉन्स्टेड, ये डेनिश केमिस्ट थे, यानी कि डेनमार्क के रहने वाले थे। और सेकंड साइंटिस्ट जो थे वो थॉमस लोरी थे, ये इंग्लिश केमिस्ट थे, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन दोनों ने 1923 में इंडिपेंडेंटली इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। और इन दोनों कॉन्सेप्ट में काफी सिमिलैरिटीज थी, इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को बाद में इमर्ज करके एक सिंगल कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया गया, जिसको हम ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट का नेम देते हैं, ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम आते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड किसको कहा जाता है और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस किन सब्सटेंसेस को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं एसिड के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, molecule or ion that can donate a proton to another substance। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस की जगह मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, यानी न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है और अनन्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है। सब्सटेंस की जगह मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर दे किसी दूसरे सब्सटेंस को। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन हम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन कैटायन को कहते हैं। हाइड्रोजन कैटायन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं और 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन कैटायन को प्रोटॉन का नेम दे देते हैं। हाइड्रोजन कैटायन के पास एक सिंगल प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन और 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन कैटायन या हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन का नेम देते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन होता है। सो एसिड वो सब्सटेंस होता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन कैटायन किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर दे। और इसके ऑपोजिट स्पीशी को हम ब्रॉन्स्टन-लोरी बेस का नेम देते हैं। अब हम बेस पे आते हैं कि बेस किसे कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। यानी कि बेस वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल एसिड की ऑपोजिट। एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम अनदर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। सो एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक में गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन ACl एंड अमोनिया। अब इस एग्जाम्पल में ACl जो है एक्ट करेगा, ACl acts as a acid while NH3 acts as a base। इस रिएक्शन में ACl जो है वो एज अ एसिड एक्ट करता है और जो अमोनिया NH3 ये एज अ बेस एक्ट करती है। अब ACl को हमने एसिड क्यों कहा है? क्योंकि इस रिएक्शन में जो ACl है ये प्रोटॉन डोनेट करता है और जो अमोनिया है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ये टू सब्सटेंसेस हैं, ये मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है और ये अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों सब्सटेंसेस में से एक सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा और एक सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, इनमें जब रिएक्शन होगा, जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा उसको हम एसिड का नेम देंगे और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बेस का नेम देते हैं। और इस रिएक्शन में ACl प्रोटॉन डोनेट करता है और जो अमोनिया गैस है यानी NH3 ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, इसलिए हमने इसको बेस का नेम दिया। प्रोटॉन डोनेट करने की क्या मीनिंग है? प्रोटॉन डोनेट करने की मीनिंग है कि वो सब्सटेंस एक हाइड्रोजन भी लूज करेगा और साथ में उसमें से एक पॉजिटिव भी निकलेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। इट्स मीन कि वो एक पॉजिटिव चार्ज भी लूज करेगा और एक हाइड्रोजन भी लूज करेगा।
in the form of proton. यानी और कोई भी सब्सटेंस जितने प्रोटॉन लूज करता है, यानी प्रोटॉन लूज करने की मीनिंग है कि उसने पॉजिटिव लूज किया है, और वो जितने पॉजिटिव लूज करेगा उसके ऊपर उतनी नेगेटिव आएंगे। तो अब यहां पर ACl ने एक प्रोटॉन लूज किया। प्रोटॉन लूज करने की मीनिंग है कि इसमें से एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव हुआ है। जितने पॉजिटिव चार्ज रिमूव होंगे उतने नेगेटिव आएंगे। तो इसके ऊपर एक नेगेटिव आया, इसने एक पॉजिटिव चार्ज लूज किया, यानी एक प्रोटॉन इसने लूज किया और एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सो जितने पॉजिटिव चार्ज कोई भी एसिड लूज करता है उतने नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज लूज होंगे तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेंगे, इसलिए उस स्पीशी के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा। और जो स्पीशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की मीनिंग है कि उसने एक हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट किया है और उसने एक पॉजिटिव चार्ज भी एक्सेप्ट किया है, इसलिए उसके ऊपर फिर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इसलिए उस स्पीशी के ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि NH3 ने एक प्रोटॉन जब एक्सेप्ट किया तो ये NH4 में चेंज हो गया और इसके ऊपर एक प्लस आया, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो H पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये था फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में जो ACl है ये एक्ट करेगा एज अ एसिड, और जो एमोनिया है ये एक्ट करेगी एज अ बेस। अब हम आते हैं रिवर्स रिएक्शन पे। रिवर्स रिएक्शन में तो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ACl में चेंज हो रहा है। अब Cl नेगेटिव ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए Cl नेगेटिव को हम बेस का नेम दे रहे हैं, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है और जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इसको हम एनाइन कहते हैं, और ये पॉजिटिव आयन है, इसको हम कैटाइन का नेम देते हैं। यानी सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते थे, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है मॉलिक्यूल और आयन, सिंपल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। रिवर्स रिएक्शन में अगर हम देखें तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास आयंस हैं। ये नेगेटिव आयन है एनाइन है, और ये पॉजिटिव आयन है कैटाइन है। अब रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ACl में चेंज हो रहा है, यानी Cl नेगेटिव ACl में चेंज हो रहा है। इट्स मीन कि इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब तक ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये ACl में चेंज नहीं हो सकता। यानी कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको हमने बेस का नेम दिया है, और इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और NH4+ किस में चेंज हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन में। रिवर्स रिएक्शन में NH4+ चेंज हो रहा है NH3 में, यानी कि एमोनिया में चेंज हो रहा है। अब NH4+ एमोनिया में कब चेंज होगा? जब ये एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया, डोनेट करने के बाद ये एमोनिया में चेंज होगा, और जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करती है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट उसको हम एसिड का नेम देते हैं। यानी कि NH4+ जो है ये एसिड है, और इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, और इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। अब कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट का वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? कॉन्जुगेट की मीनिंग होते हैं, कॉन्जुगेट मीन्स जॉइन टुगेदर एज अ पेयर। कॉन्जुगेट की मीनिंग है जॉइन टुगेदर एज अ पेयर। यानी ये कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड कब बने हैं? जब एसिड और बेस के पेयर ने एक दूसरे को ज्वाइन अप किया। ये एसिड है और ये बेस है, जब इन दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन अप किया तो इन दोनों के ज्वाइन अप होने के बाद हमारे पास ये 2 स्पीशीज बन रही हैं, इसलिए इन 2 स्पीशीज को हम कॉन्जुगेट का नेम देते हैं। कॉन्जुगेट मीन्स जॉइन टुगेदर एज अ पेयर। यानी जब इन एसिड और बेस ने एक दूसरे को ज्वाइन अप किया, एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया, ये एक पेयर है, ये एसिड और बेस का एक पेयर है। जब इस पेयर ने आपस में रिएक्शन किया, इन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन अप किया, तो हमारे पास ये स्पीशीज बन रही हैं, इसलिए इनको हमने कॉन्जुगेट का नेम दिया। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर, यानी कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं और कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्जुगेट एसिड पे। कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा या कॉन्जुगेट एसिड
क्या स्पीशी, कौन सी स्पीशी होती है? कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। यानी कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये हमारे पास बेस थी NH3, ये अमोनिया है, ये बेस है। इस बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया फ्रॉम एसिड, इस बेस ने एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बेस चेंज हो गई है अमोनियम आयन में, यानी NH4 प्लस में चेंज हो गई है और NH4 प्लस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है। सो कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड। कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगी? कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है जो हमारे पास कब बनेगी? जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। यानी जब इस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था तब हमारे पास ये कॉन्जुगेट एसिड बना था। उसके बाद है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस को एक ऐसी स्पीशी होती है जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। Conjugate base is a species formed by donating a proton by an acid। यानी इस एसिड ने जब प्रोटॉन डोनेट किया था तो ये Cl नेगेटिव में चेंज हो गया था और Cl नेगेटिव को हम कॉन्जुगेट बेस का नेम देते हैं। और ये कॉन्जुगेट बेस कब बनी थी? जब इस ACl ने प्रोटॉन डोनेट किया था टू अनदर सब्सटेंस। यानी कि इस रिएक्शन से हमें ये पता लग रहा है, या इस कॉन्सेप्ट से हमें ये आइडिया हो रहा है, जो एसिड होते हैं, एसिड ऑलवेज गिव कॉन्जुगेट बेस एंड बेस ऑलवेज गिव कॉन्जुगेट एसिड। यानी जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं और जो बेसेस होती हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट एसिड्स बनाती हैं। और इनमें क्या फर्क होता है? यानी एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस में क्या फर्क होगा? सिमिलरली बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड में क्या फर्क होगा? इनमें एक सिंगल प्रोटॉन का फर्क होता है। एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस में एक सिंगल प्रोटॉन का फर्क होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एसिड था ACl और ये उसकी कॉन्जुगेट बेस है, तो इन दोनों में एक सिंगल प्रोटॉन का फर्क है। जो एसिड होता है उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होता है और जो कॉन्जुगेट बेस होती है उसमें एक प्रोटॉन आप देख रहे हैं कि कम है। सिमिलरली जो बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है उसमें भी एक सिंगल प्रोटॉन का फर्क है। ये बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, इन दोनों में भी सिंगल प्रोटॉन का फर्क होता है। जो बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होता है। इसके पास 3 प्रोटॉन थे इस बेस के पास, लेकिन इस बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड था उसमें उसके पास 4 प्रोटॉन है। ये फर्क है एक बेस और कॉन्जुगेट एसिड में। यानी एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस में भी एक सिंगल प्रोटॉन का फर्क होता है। एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस होती है उसमें एक प्रोटॉन कम होता है और बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होता है।